अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। इस तरह के आपने मार्केट में चार्ज कंट्रोलर देखे होंगे जिनको PWM चार्ज कंट्रोलर कहते हैं, और इस तरह के भी आपने देखे होंगे जिनको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर कहते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, और अगर आप अपने UPS के साथ या वैसे पैनल्स के साथ कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना चाहते हैं तो कौन सा आपको लेना चाहिए। सबसे पहले हम इन दोनों की वर्किंग को समझते हैं। अगर आपको इन दोनों की वर्किंग समझ आ गई तो आप बेहतर डिसीजन ले सकेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। जो PWM चार्ज कंट्रोलर होता है वो जब सोलर से जो पावर आती है उसको कंट्रोल करने के लिए स्विचिंग करता है, यानी कि ऑन ऑफ करता है, जिससे आपकी जो सोलर की पावर है कंट्रोल में आ जाती है और बैटरीज चार्ज होती हैं उसके ज़रिए से। MPPT सोलर चार्जर जो है वो मैक्सिमम पॉइंट की ट्रैकिंग करता है, यानी कि ये चेक करता रहता है कि किस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वो पावर आगे डिलीवर कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जब सुबह का टाइम होता है जिसमें सोलर के वोल्टेज ज़्यादा नहीं होते, तो वो तब भी ऐसे पॉइंट की ट्रैकिंग करता है कि जहाँ पे एम्पेयर और वोल्टेज को अगर मल्टीप्लाई किया जाए जिसमें पावर ज़्यादा बनती है, इसका जो एल्गोरिदम है उस पॉइंट पे ठहर के आपको ज़्यादा पावर आगे डिलीवर करता है। यानी कि इसका जो एल्गोरिदम है इंटेलिजेंटली ट्रैक करता रहता है कि किस वोल्टेज और एम्पेयर पे आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। ये उस पॉइंट पे अपने एल्गोरिदम को सेट करके आपको ज़्यादा पावर डिलीवर करता है। इसका आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि सुबह के टाइम जब रोशनी कम होती है तब भी आपको मैक्सिमम पावर मिलती है, और इसी तरह शाम के टाइम जब बिल्कुल लो लाइट होती है, यानी कि सोलर से जो वोल्टेज पैदा हो रहे होते हैं वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाते हैं, तो ये उनको बूस्ट कर देता है। यानी कि इसमें बक और बूस्ट दोनों फंक्शंस मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें PWM कंट्रोलर की, तो ये सोलर के वोल्टेज को कम करके बैटरी को चार्ज करता है। जब ये सोलर के वोल्टेज को ड्रॉप करता है तो डेफिनेटली पावर भी ड्रॉप हो जाती है। ये असल में वोल्टेज को करंट में तब्दील नहीं करता। आपको पता है कि जो पावर का फार्मूला है, अगर आप वोल्टेज को करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगी। होना तो कुछ यूँ चाहिए था कि अगर ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है तो उसी निस्बत से ये करंट को बूस्ट करे, मगर ये बूस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ओवरऑल पावर कम हो जाती है। तो जब पावर कम होती है तो आपकी ओवरऑल पूरे सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो जाती है और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो कि मिलने चाहिए। दूसरा, MPPT और PWM चार्ज कंट्रोलर में जो बहुत बड़ा फ़र्क आता है वो बैटरी को चार्ज करने के हवाले से है। MPPT सोलर चार्जर जो है वो 3 स्टेजेस पे बैटरी को चार्ज करता है। पहले नंबर पे ये करंट को कांस्टेंट रखता है, यानी कि करंट को लिमिटेड रखता है ताकि बैटरी डैमेज ना हो सके, और वोल्टेज को बढ़ाता है जितने आपने वोल्टेज सेट किए होते हैं। दूसरे नंबर पे जब वो वोल्टेज पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद ये करंट को बढ़ा देता है और वोल्टेज को उस एक लेवल पे रख देता है। और तीसरे नंबर पे ये एक मखसूस वोल्टेज सेट करता है ताकि उस वोल्टेज से बैटरी नीचे ना जा सके, यानी कि ओवरऑल ऑटोमेटिकली बैटरी जो है वो डिस्चार्ज ना हो सके। तीसरे नंबर पे ये बैटरी के वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। इस तरह बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहती है और बैटरी ज़्यादा बैकअप देती है। जब बैटरी दूसरी स्टेज पे पहुंच जाती है, यानी कि उसके वोल्टेज एक लेवल पे आ जाते हैं, तब आपने अगर इसके साथ UPS अटैच किया है तो आप जितना मर्जी इसके ऊपर लोड डाल लें, तब ये आपका जो लोड है वो बैटरी के ऊपर नहीं जाने देगा बल्कि खुद उठा के रखेगा, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिससे आपकी बैटरी महफूज रहती है और आप डायरेक्टली UPS का लोड जो है वो सोलर से चला सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें PWM चार्ज कंट्रोलर की, तो वो एक फ़िक्स वोल्टेज से बैटरी को चार्ज करता है, और जब लोड बढ़ता है तो डायरेक्टली बैटरी के ऊपर लोड आता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी बार बार चार्ज होती है, फिर डिस्चार्ज होती है, और ओवरऑल जो बैटरी की लाइफ है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जब बैटरी एक दफ़ा वो चार्ज कर लेता है तब उसके जो एक वोल्टेज का लेवल है वो मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। और इसके मुकाबले में आपको PWM चार्ज कंट्रोलर में कोई बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज सेट करने की कोई सेटिंग नहीं मिलती। MPPT सोलर चार्जर के साथ आप डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज अटैच कर सकते हैं जिनके चार्जिंग वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर आप चार्जिंग वोल्टेज की मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें PWM और MPPT सोलर चार्जर के प्राइस के बारे में, तो जो PWM चार्जर है वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है मार्केट से। ये तकरीबन 4000 से 5000 का ये आपको 60 से 80 एम्पेयर का मिल जाता है,
और अगर हम बात करें MPPT सोलर चार्जर की, तो ये मार्केट में तकरीबन 12,000 से स्टार्ट होता है और 30-35 हज़ार तक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।